थानेसर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। आप एससी समाज के बड़े नेता हैं और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एससी महिला के खाते में सीट आरक्षित हुई है। आपकी ओर से कोई दावा नहीं पेश किया गया, क्या वजह? नमस्कार। देखिए, आप सभी बड़े सम्मानित मित्र हैं और लगभग 25 वर्षों के मेरे सामाजिक राजनीतिक कैरियर में आप सभी मित्रों को अनेक अवसरों पर जुड़ने का, मिलने का अवसर मुझे मिला है। बहुत अच्छी हम लोगों की भारतीय संविधान की व्यवस्था है कि रोस्टर प्रणाली के तहत धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को 30 वर्षों के बाद, लगभग 3 दशक के बाद रिजर्वेशन का, आरक्षण का लाभ मिलते हुए हमारी किसी महिला को, हमारी किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को नगर परिषद की अध्यक्ष बनने का अवसर मिल रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जो विश्व के नक्शे पर अपनी एक अलग स्थान रखता है, वहां किसी अनुसूचित जाति की बहन को यह अवसर मिलना, मैं आभार व्यक्त करता हूं हरियाणा सरकार का। और मैं एक स्थिति आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि बहुत लंबे समय से, जब से यह रिजर्वेशन की बात आई है, लगातार सामाजिक रूप से जितने अनुसूचित जाति के, पिछड़े वर्गों के, गरीबों के और शहर के प्रमुख संगठन हैं, उन सब के बीच हम लोग अपनी सक्रिय भूमिका के साथ राजनीति करते हैं। वहां से मुझे लगातार रोजाना अनेकों मित्रों के फोन पर, सोशल मीडिया पर और निजी रूप से भी उन लोगों के विषय आते थे कि कटारिया जी, बहुत अच्छा अवसर आया है, अनुसूचित जाति की महिला को रिजर्वेशन मिली है, आप इसमें भाग लीजिए। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि 25 वर्षों के राजनीतिक कैरियर में हम लोगों ने चुनाव लड़कर भी देखे, चुनाव लड़वाकर भी देखे, और शाहबाद विधानसभा हमारी कुरुक्षेत्र जिले की अहम सीट है, वहां से हम लोग टिकट के लिए प्रयासरत भी थे। पर समय की व्यवस्थाओं को, समय की नजाकत को हम लोगों ने समझा और भारतीय जनता पार्टी ने जिस साथी को शाहबाद में अवसर दिया, वह साथी चुनाव भी लड़े। उसके बाद थानेसर की रिजर्व आई, पर मैं हाथ जोड़कर स्पष्ट अपने सभी मित्रगणों को कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी योग्य महिला, क्योंकि मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, सक्षम है, एजुकेटेड है, मेरी युवा बेटी है जो अभी विदेश से एमबीबीएस कोर्स करके आई है, अगर मैं चाहूं तो उन दोनों में से किसी एक को भी प्रत्याशी बना सकता हूं या दावेदारी ठोक सकता हूं, पार्टी के समक्ष बात रख सकता हूं। पर मैंने अभी तक, आज नॉमिनेशन शुरू हो गया है, 11 तारीख है, ना अभी तक बेटी का, ना अभी तक अपनी पत्नी का कोई बायोडाटा किसी अधिकारी को नहीं दिया है, ना जिलाध्यक्ष को दिया है, ना प्रदेश अध्यक्ष को दिया है। सम्मानित मुख्यमंत्री जी से, श्री नायब सैनी जी से, सम्मानित हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी से बहुत अच्छे संबंध हमारे हैं, पर मैंने यह बात उनके समक्ष नहीं रखी है। और आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी पार्टी तय करेगी, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी उस महिला को तय करेगी जो महिला नियमित रेगुलर राजनीति में हो, अनुसूचित समाज का, पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करती हो और समाज में एक पहल करना चाहती हो, उस महिला को मैं तन मन धन के साथ में मदद करके, चुनाव में उसके साथ जुड़कर उसको नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जितवाने का काम करूंगा। 25 लोगों ने लगभग आवेदन किए हैं, 5 का नाम शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, तो उनमें से जिसको टिकट मिलेगी, क्या उम्मीद है कि बाकी सारे सपोर्ट करेंगे उनको? निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी ही है कि जिस भी किसी को वह पार्टी टिकट में अपना उम्मीदवार बनाएगी, नगर पालिका, नगर परिषद के लिए अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाएगी, कमल का फूल मानकर हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। हाँ, मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ लोग अनुसूचित जाति के आरक्षण में कुठाराघात का काम करने का भी प्रयास कर रहे हैं, उनके मंसूबों को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। यह भारतीय संविधान में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान में हम लोगों को रोस्टर प्रणाली से आरक्षण मिला है। आरक्षण का वास्तविक फायदा उस योग्य महिला को होना चाहिए, उस योग्य उम्मीदवार को होना चाहिए जो सक्रिय राजनीति में हो। यही आज सब मित्रों के समक्ष में किसी ऐसे व्यक्ति को मिलती है, जैसे आपने कहा कुठाराघात,
क्या उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है? निश्चित रूप से हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक व्यवस्था में जिस भी प्रकार अगर कोई कुठाराघात की बात होती है या कोई साजिश रचकर अनुसूचित जाति के आरक्षण पर कुठाराघात करने का काम करेंगे तो उनके खिलाफ पार्टी संगठन में भी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हम लोग निश्चित रूप से बताने का काम करेंगे। पिछले दिनों वाल्मीकि आश्रम में भी बैठक आयोजित की गई थी और उसके बाद रविदास मंदिर में भी बैठक आयोजित की गई थी। विषय यही था कि जो महिलाएं अनुसूचित समाज में पैदा हुई हैं लेकिन शादी उनकी जनरल समाज में हुई है, वो भी कहीं ना कहीं दावेदारी पेश कर रही है। तो क्या ऐसा अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसका समर्थन करेगा समाज? देखिए कि मुझे लगता है कि यह विषय संवैधानिक विषय है, पर मुझे लगता है अनुसूचित समाज में पैदा हुई वो बहन बेटी जो सामान्य परिवारों में चली गई है, शायद वो अनुसूचित जाति के उस दुख तकलीफ को समझने में पूरी तरह सक्षम नहीं होगी। तो मैं समाज के लोगों से और अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष पद का प्रत्याशी होना चाहिए, जो हमारी बहन होनी चाहिए, जो हमारी बेटी होनी चाहिए, वह अनुसूचित समाज में जुड़ी हुई होनी चाहिए। उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप भी समाज का बड़ा चेहरा हैं, लंबे समय तक शाहबाद में राजनीति की है, कुरुक्षेत्र में भी बड़ा नाम है, तो इन चुनावों में आपकी क्या भूमिका है? देखिए राजेश भाई, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह महिला के लिए आरक्षित सीट है और मैं पुरुष हूं, तो मैं तो इस चुनाव में शामिल नहीं हो सकता हूं। पर पार्टी संगठन जो भी हम लोगों को इसमें दिशा निर्देश देगा, जो भी मार्गदर्शन देगा, उस मार्गदर्शन में तन मन धन के साथ में उस बहन बेटी को हम लोग अध्यक्ष पद पर सुशोभित करने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। नमस्कार।